स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम सांस को कैसे अंदर लेते हैं और कैसे सांस को छोड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, हमारा फेफड़ा क्या करता है, क्या कैसे काम करता है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बस आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि मैं जो भी बात आपको बताऊँ वो आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे हैं अपने आसपास यानी कि सराउंडिंग। वहाँ पे क्या है कि वायु मौजूद है। क्या मौजूद है? वायु। ठीक है, और वायु में क्या क्या गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ढेर सारे गैस उसमें ना भरे पड़े हुए हैं वातावरण। ठीक है, तो हम जो सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सा गैस अंदर लेते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और छोड़ते कौन से गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाइस, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि गाइस हम अंदर तो वातावरण में सभी गैस है, तो अंदर तो सब लेते हैं, फिर ये ऑक्सीजन ही क्यों? आखिर क्या कुछ मशीन लगा है क्या जो ऑक्सीजन को लेता है? आखिर वो कौन सा मशीन है, कैसे काम करता है? आज मैं आप लोगों को सभी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सराउंडिंग जितने भी जितने भी गैस होते हैं हम उन सभी को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा श्वसन तंत्र का जो पहला अंग है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंस कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंस हमारा है नोज। ठीक है गाइज, ये नोज, जिसको हम हिंदी में नाक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र। और इन 2 छिद्रों की सहायता से क्या करते हैं कि वायु को अंदर लेते हैं। ठीक है, वायु को अंदर लेते हैं। तो जब हम गाइस वायु को अंदर लेते हैं तब क्या होता है, नाक में आप लोग गौर से देखिएगा छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, और एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है। तो इसका क्या काम है वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग में गैस मौजूद होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो वायु होते हैं उसमें गैस भी होती है, साथ ही कुछ धूलकण वगैरह भी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो सभी क्या होती है कि हमारे नाक के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो धूलकण होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका जाना हमारे शरीर के अंदर अच्छा नहीं है। इनको रोकने के लिए हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं कि धूलकण उनमें फंस जाते हैं और हमारे शरीर की अंदर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, और चिपचिपा पदार्थ का क्या काम है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं वो तो मतलब उसमें फंस जाते हैं बाल में, लेकिन कुछ धूलकण भी ऐसे होते हैं कि जो उनमें नहीं फंस पाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो वो क्या करता है अपने में फंसा लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जब हम सांस ले लेते हैं, ये सब क्रिया पूर्ण हो जाता है, तब क्या होता है कि सांस अंदर की ओर जाता है। ठीक है, ऐसे अंदर। तो अंदर में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कंठ है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक होता है ग्रास नली और एक होता है श्वास नली। ठीक है, अब यहाँ पर एक एपिग्लोटिक्स नाम का एक कह सकते हैं आप लोग दरवाजा टाइप का एक लगा होता है, जो क्या करता है ये डिसाइड करता है कि हमको कौन सा पाइप को खोलना है और कौन सा पाइप को नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ कि जब आप भोजन करते हो, ठीक है, जब आप भोजन करते हो तो क्या करता है कि वो सेंस करता है कि माइंड क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। भोजन आ रहा है तो क्या करेगा, वो ग्रास नली को खोल देगा, श्वास नली को बंद कर देगा। और ग्रास नली किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। ठीक है, अभी मैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं मानव पाचन तंत्र के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, और मैं अभी चलता हूँ मानव श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो क्या करता है कि वो खोल देता है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तब क्या करता है कि जो फूड पाइप होता है यानी कि जो ग्रास नली होता है उसको ढक देता है, और जो श्वास नली होता है उसे खोल देता है ताकि सांस अच्छे से अंदर बाहर जा सके। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि आगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं कि वो एपिग्लोटिक्स जब उसको बंद करते हैं, सांस अंदर चला जाता है। सांस जब अंदर चला जाता है तो यहाँ पे ये जो पाइप होता है उसको हमने आपको क्या होता है? श्वास नली। क्या नाम पता है उसका? श्वास नली। अब वो श्वास नली क्या होता है कि वो पाइप जैसे अंदर की ओर आता है, उसमें वायु, और वो श्वास नली क्या होता है कि वो 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक मैकेनिज्म यानी कि डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। बस आप वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 भागों में बंट जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं ये 2 चैम्बर में बंट जाता है, और इसका नाम शायद बच हुआ होता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो श्वास नली आता है ये 2 भागों में बंट जाता है, जिसे हिंदी में हम श्वसनियों कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनियों, यानी कि श्वास नली आई और ये श्वसनियों में बंट गए। अब ये श्वसनियों क्या होता है कि हमारे 2 फेफड़े होते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता है जान लीजिए। ठीक है, एक हमारा लेफ्ट साइड और एक हमारा राइट साइड। ठीक है, तो 2 फेफड़े हमारे दोनों साइड होते हैं। अब ये क्या करता है कि
जो श्वास नली है वो श्वसनीय में बट गया और ये श्वसनीय क्या करती है कि दोनों फेफड़ों में अलग अलग चली जाती है, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो श्वसनीय होती है वो श्वास नलिका यानी कि उससे भी महीन मतलब पाइप में आप लोग कह सकते हो कि चली जाती है और उसके अंदर क्या होता है कि वायु चली जाती है। और फिर उस श्वसनियों में क्या लगा होता है, एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि वायु कूप या वायु कोश, इस तरह से उसका नाम होता है, ठीक है। तो वो वायु कोश और वायु कूप में क्या होता है कि रक्त कोशिकाएं उसमें मतलब कि कह सकते हो कि जो रक्त का जो मतलब कोशिका होता है उसमें मतलब कि फैला हुआ रहता है, उसका जाल होता है उसमें क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि जो अंदर जो आया, ठीक है, तो वो एल्वियोलाई क्या करेगा, बस ऑक्सीजन को ही कलेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये एक मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं गुण है, तो बस ऑक्सीजन को ही कलेक्ट करेगा और ऑक्सीजन को कलेक्ट करके क्या करता है कि वो रक्त की कोशिकाओं में पहुंचा देता है और रक्त की कोशिकाओं में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को लेकर के और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचा देता है। और जब हम लोग भोजन करते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे मानव पाचन तंत्र में कि जब भोजन हम करते हैं तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज के रूप में हमारे कोशिकाओं में क्या करते हैं, जमा होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन क्या करता है कि जो भोजन होता है हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। हम काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, मतलब हमको कई सारी क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में करना होता है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि हमको ऊर्जा नहीं रहता है अब कुछ काम नहीं होगा, जब ऊर्जा आते हैं दौड़ देंगे आज उसको, मतलब एनर्जी हमको चाहिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जब हम एनर्जी हमको कैसे मिलेगा, जो ग्लूकोज होगा वो टूटेगा और ग्लूकोज कब टूटेगा हमको एनर्जी मिलेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तब हमको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल सकेगा, यानी कि हम किसी भी काम को अच्छे से सक्षम होकर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं आगे क्या होता है। तो जब सांस क्या हो गया कि अंदर चला गया, सब कुछ हो गया, अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो ऑक्सीजन है उसको लेके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। और क्या करता है कि जब शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तब क्या करता है कि जो ग्लूकोज बना होता है कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट के और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और वहाँ पे यह अभिक्रिया होता है और फिर क्या होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है फिर वही हीमोग्लोबिन क्या करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े तक लाता है और फिर फेफड़े में छोड़ देता है, ठीक है। अब फेफड़े क्या करता है फिर उसको वही श्वास नली के द्वारा बाहर फेंकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं ऐसे, देखिए जब हम सांस को अंदर लेते हैं हमारा फेफड़ा जो है सो फूल गया, ठीक है, यानी कि फैल गया। अब जब हम सांस को छोड़ेंगे ये सिकुड़ गया, ठीक है। सांस को अंदर लेते हैं फूल गया और जब हम सांस को छोड़ेंगे सिकुड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि डायफ्राम जो होता है, यहाँ पर ये डायफ्राम एक होता है, ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है कि ये नीचे की ओर झुक जाता है। बात आप याद रखना, जब हम सांस को लेते हैं तो क्या होता है डायफ्राम नीचे की ओर झुक जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर चला आता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम का काम होता है कि जब हम सांस को लेते हैं तो वो नीचे की ओर चला जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? हाँ, और अब मैं आपको अपने एक बनाए गए एक मैकेनिज्म की सहायता से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हमने एक बनाया था 3D मॉडल, आप बोल सकते हो उसको रेस्पिरेशन का, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने 3D मॉडल तैयार किया हूँ जिससे आप लोग को समझने में और आसानी हो सके। चलिए मैं वो ले आता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने एक 3D मॉडल तैयार किया था, ठीक है, मैंने घर पे बनाया था। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बोतल को काट लिया और एक पाइप ले लिया और यहाँ पर ये मैंने इसको बांट के इसमें 2 बैलून लगा दिए, तो ये फेफड़े का काम करता है, ठीक है। जो हमारे अंदर ये 2 फेफड़े होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 2 फेफड़े हैं, ठीक है, मतलब काम करता है। और ये डायफ्राम जो मैंने आपको बताया था, तो ये मैं आपको अच्छे से आगे बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया इसमें जो ये बनाया हूँ मैकेनिज्म, आप बोल सकते हैं इसको मानव श्वसन तंत्र का 3D मॉडल, ठीक है, जिसकी मदद से आपको समझने में आसानी हो सके, इसलिए मैंने इसको तैयार किया। अब चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे काम होता है। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर काम करता है वैसे ही इसमें भी काम होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है गाइस, ये जो पाइप है आप लोग देख सकते हो, ये पाइप यहाँ से ये अंदर तरफ यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक ये पाइप आपको नजर आ रहा होगा। और जब हम सांस लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये श्वास नली है, ठीक है। ये जो पाइप है, ठीक है, ये वाला पाइप ये जस्ट लाइक श्वास नली का ही काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि श्वास नली आती है, यहाँ पे ये 2
भागों में बट जाती है। ये बछड़ुआ यानी कि ये जो स्थान होता है ये बछड़ुआ, देख लेना आप लोग। तो ये जो बछड़ुआ यहाँ पे क्या होता है कि 2 भागों में बट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 भागों में बट जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये श्वास नहीं आया, ये 2 भागों में श्वसनियों में बट गया, जिसे इंग्लिश में ब्रोंकस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पाइप आपको दिख रहे होंगे, ये एक पाइप ऐसे श्वास नलिका है, ये 2 पाइप ऐसे बट रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार क्या होता है कि हमारा जो श्वास नलिका है वो ऐसे इस प्रकार से आता है और ये 2 भागों में ऐसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो छोटे छोटे मतलब कि जो श्वास नली आया और श्वसनियों में बट गया, और फिर ये श्वसनी क्या होता है कि श्वास नलिकाओं में बट जाता है, ठीक है। श्वास नलिकाओं में बट जाता है, फिर वो श्वास नलिकाओं में क्या होता है, एल्वियोलाई, ठीक है। तो खैर उतना तो मैं मतलब इसे नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ इस तरह से ही काम करता है। ये श्वास नली आया और यहाँ पे क्या हो, ये श्वसनियों में बट गया, ठीक है। और इसी के अंदर मतलब पतले पतले क्या होते हैं कि वो श्वास नलिकाएं होती हैं, फिर उसी में एल्वियोलाई लगा होता है और उसी में फिर रक्त के मतलब जो कह सकते हैं पाइप जुड़ा होता है, ताकि उसमें रक्त का संचार होते रहता है। और उसी के माध्यम से जो हम सांस लेते हैं तो उसमें से एल्वियोलाई यानी कि वायु कोष जो होता है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करके हमारे हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है गाइस कि ये जो है बैलून, इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक ये हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है, ये 2 फेफड़े ये 2 बैलून काम करता है। अब क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर आता है। तो जस्ट लाइक इसमें भी यही हो रहा है कि यहाँ पे देखिए कि ये जब हम सांस लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या है, फैल रहा है, ठीक है। यानी कि डायफ्राम क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का 3D मॉडल। अब यहाँ पे ये डायफ्राम है, ये देखिए जैसे मैंने ये देखिए फेफड़ा सिकड़ा हुआ है और जैसे मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, ये देखिए फेफड़ा फूल रहा है, ठीक है गाइस, फेफड़ा फूल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो अच्छे से, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, ये फेफड़ा फूल है, यानी कि हवा इसके अंदर जा रहा है और ये क्या है, डायफ्राम। तो आपको क्या कहना है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं सर तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। याद रख लो आप लोग, ऐसे देखो अच्छे से, देखो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये 2 फेफड़े हैं, ठीक है। अब ये फेफड़ा सिकड़ा हुआ है, अब जब हम सांस लेंगे देखो फूल गया। अब देखिए ये क्या है, ये डायफ्राम, ये क्या है, नीचे की ओर आया। और जब सांस छोड़ेंगे यानी कि ये क्या होगा, फेफड़ा सिकुड़ेगा। फेफड़ा कब सिकुड़ रहा है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। ये बात आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर ये होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ये अभी सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे नीचे को खींचते हैं तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो आयतन है वायु का वो क्या होता है, यानी कि जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। स्पेस जो बढ़ जाता है तो इसमें एक निश्चित अमाउंट में वायु है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो फिर फैल जाता है, यानी कि वायु का जो दाब होता है वो घट जाता है। और जो हमारे वातावरण में जो वायु है उसकी अपेक्षा यहाँ पे वायु का दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेगा कि वायु जो होता है वो हमेशा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बढ़ता है। ठीक वही प्रकार क्या हो रहा है कि यहाँ पे वायु का दाब कम था तो बाहर से वायु क्या आया, इसको भरने के लिए आया और ये खोल रहा है, ठीक है। अब जैसे हम इसको छोड़ते हैं, ये क्या होता है, जैसे हम इसको छोड़ते हैं इसके अंदर जो क्या होता है कि फिर से स्पेस कम हो रहा है और वायु क्या है, ज़्यादा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, वायु का दाब बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, वायु का दाब इसके अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। और वातावरण में क्या है, वातावरण में क्या है गाइस, वायु का दाब कम है। मैंने आपको क्या बताया कि जो वायु होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे ये ज़्यादा दबाव क्रिएट हो रहा है और बाहर कम दबाव है, इसलिए क्या हो रहा है, वायु ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बढ़ रहा है। कुछ इस प्रकार से हमारा फेफड़ा क्या होता है कि काम करता है और काम करता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार से सांस आता है इसमें फेफड़े में, फिर उसके बाद डायफ्राम नीचे जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब चलिए अब मैं इसको रख लेता हूँ और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको तो बता दें 3D मॉडल के सहायता से। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो श्वसन क्रिया होता है ये 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितना, 2, कितना सर, 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कोई भी पूछे बोलना सर 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। कैसे, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं,
प्रश्वास, क्या कहते हैं, प्रश्वास। और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उच्छ्वास। प्रवास और उच्छ्वास, सांस को अंदर लेना प्रवास और सांस को छोड़ना उच्छ्वास, ठीक है। और हिंदी में कहें, जब हम सांस को अंदर लेते हैं क्या हो गया, निःश्वासन, क्या, निःश्वासन। और जब हम सांस को छोड़ते हैं क्या हो गया, निःश्वासन। सांस को अंदर लेना निःश्वासन, सांस को बाहर छोड़ना निःश्वासन, ठीक है। और इसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, इसके सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, इस दोनों को जब हम मिला दें तो क्या होता है, जो क्रिया होता है उसको हम क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, भाई कमेंट खाली पड़ा है, आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए तो हम ये इतना मेहनत करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिए, और एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।